ओ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अविद्यारण्यकान्तारे भ्रमतां प्राणिनां सदा विद्यामार्गोपदेष्टारं विद्यारण्यगुरुं श्रये। विद्याविवेकेन पारं संसारवारिधेः प्रापयत्यनिशं भक्तांस्तं विद्यारण्यमाश्रये। नमस्कारः। दृग्दृश्य विवेक नाम का एक ग्रंथ है विद्यारण्य मुनि जी का, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। विद्यारण्य मुनि ये दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ के दिग्गज पीठाधीश महामंडलेश्वर थे, शंकराचार्य जगतगुरु। और इन्होंने पूर्वाश्रम में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और संन्यास आश्रम के बाद भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके वेदांत ग्रंथ में पंचदशी, दृग्दृश्य विवेक और ऐसे कई ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही उपकारक है साधक के लिए। तो दृग्दृश्य विवेक में ये क्या करते हैं विद्यारण्य मुनि, ये सबके अनुभव सिद्ध जो है उसको लेकर विवेक दिखाते। विवेक माने भेद। तो अभेद की सिद्धि के लिए पहले जो गलत तरीके से जुड़ा गया है उसको दिखाकर उसमें भेद कर कर, जहां गलत तरीके से गलत संस्कारों की वजह से जहां अभेद होना चाहिए वो नहीं दिखता, उसको दिखलाते हैं। तो पहले विवेक, दृग्दृश्य विवेक मतलब दृक्, जो दृष्टा या तो देखने वाला है, और दृश्य जो दिखता है, ये प्रपंच। तो देखने वाला स्वरूप से आत्मा है, शुद्ध आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, जो अद्वैत सिद्धि के लिए फिर दिखाएंगे ब्रह्म से अभिन्न है। और जो ये दृष्टा दृक्, जो मूलतः आत्मा है, आत्मा जो प्रपंच में शरीर त्रय के साथ, तीनों शरीरों के साथ जो मिला हुआ है, जो अपने आप को जीव, संसारी जीव समझता है, अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से, उसको पहले दिखाते हैं कि वो दृक्, दृष्टा आत्मा जो है वो दृश्य से अलग है। अभी दृश्य क्या है? ये प्रपंच है, पर ये प्रपंच में शरीर भी जुड़ा हुआ है, वो दिखलाएंगे। उसके बाद ये जो भेद विवेक किया जाएगा, भेद किया जाएगा, जो भेद तो अभी शरीर को और आत्मा को जो मिला हुआ है उसको तो शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वो तो मृत्यु में अलग होता है, पर बुद्धि में, हमारे विचार में उसको अलग करेंगे, उसका भेद करेंगे, उसको विवेक कहते हैं। तो दृग् दृश्य विवेक में ये प्रक्रिया आरंभ की जाती है, जिसमें जो दृश्य है उसके साथ अहम मम, मतलब मैं और ये मेरा है, ऐसा अभेद हो गया है जो गलत है। तो उसका भेद करना आवश्यक है। ब्रह्म के साथ अभेद दिखलाने से पहले, समझने से पहले, ब्रह्म के साथ आत्मा का जो एक रूप है, एकता जो है, उसको दिखलाने के पहले, उसको समझने के पहले हमें क्या करना है कि हमें जो दृश्य है उसके साथ जो मिला हुआ आत्मा का रूप है,
जिसको हम संसारी जीव कहते हैं, उसको, उस आत्मा को अलग करना है, बुद्धि में समझना है। उसके बाद ब्रह्म के साथ एकता सिद्ध की जा सकती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो हमें जो भी रूप दिखता है उसके द्वारा विवेक सिखाते हैं इसमें। तो इसमें पहला श्लोक है जो मूलभूत सूत्र रूप है, पूरी प्रक्रिया उसी के आधार पे है आगे चलकर, तो वो दिखलाते हैं यहाँ पे। तो पहला श्लोक है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न दृश्यते। तो पूरी प्रक्रिया एक श्लोक में है यहाँ पे, और इसी के ऊपर बाकी श्लोकों की रचना की गई है, जिसमें ये बतलाएंगे कि इस विवेक को, इस विवेक के द्वारा, ये विवेक इतना ही उद्देश्य नहीं है इस ग्रंथ का। तो क्या उद्देश्य है? एकता सिद्धि, ब्रह्म के साथ, अद्वैत ब्रह्म के साथ, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म के साथ एकता आत्मा की जो है उसको दिखलाएंगे। पर क्या है कि अब ये तत्वमसि महावाक्य जो है, तत् ईश्वर और ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म, और आत्मा जो है जीवात्मा, जो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है, उसमें जो एकता 80 पद से महावाक्य में जो बताई गई है, उसमें 80 पद तो बाद में समझ में आएगा। ब्रह्म तो क्या है कि ये शास्त्र द्वारा समझ में आता है, किंतु ये जो त्वम पद है, जीव, जो मैं अपने आप को समझता हूं, सही हो गलत हो जो भी मैं अपने आप को समझता हूं, वो त्वम पद जो है उसको समझने में बहुत दुविधा है, आसान नहीं है। क्योंकि ये तो मुझे अनुभव सिद्ध है, लगता है मुझे अनुभव से कि मैं संसारी हूं, सुखी दुखी हूं, सुख ढूंढ रहा हूं, हर क्रिया में, हर कर्म में मैं सुख ढूंढ रहा हूं, जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है तो भी मेरे पास नहीं रहता, निकल जाता है, तो अनित्य है। तो मुझे नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा मेरा शोध है, ऐसी मेरी संसारी अवस्था है, जिसमें मैं हर कर्म में नित्य सुख ढूंढ रहा हूं। यह हर जीव का संसारी रूप है, इसी को संसरण कहते हैं। तो इस जीव को, जिसको मुक्ति चाहिए, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? अज्ञान से जो बंधन आया है उसकी मुक्ति सिर्फ ज्ञान से मिलेगी, और ये ज्ञान तत्वमसि महावाक्य इत्यादि महावाक्यों में, श्रुति में, उपनिषदों में, वेदांत ग्रंथों में सिखाया गया है, वो तात्पर्य विषय है। पर त्वम पदार्थ जो है वो सबसे कठिन है समझने के लिए, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसी एकता से, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप के लक्षण से जो बताया गया है, उससे मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है, विरुद्ध है। मैं अपने आप को दुखी समझता हूं ज्यादातर। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है इस ग्रंथ में, ज्यादातर ग्रंथ में त्वम पदार्थ पर शोधन किया जाता है। त्वम पदार्थ का जो अर्थ है वो अगर समझ में आ गया ठीक से, वो पकड़ में आ गया, तो तत्पदार्थ शास्त्र से जो बतलाया गया है उसमें तो शंका नहीं हो सकती उतनी। ज्यादा शंका, आशंका और जो वाद है वो त्वम पदार्थ में है। जब भी त्वम पदार्थ का लक्ष्य समझ में आ गया इसमें, शोधन द्वारा, विवेक द्वारा, दृग्दृश्य विवेक द्वारा, उसके बाद इस विवेक के माध्यम से एकता सिद्ध करेंगे। एकता उसके बाद आसान है समझना। तो त्वम पदार्थ इस ग्रंथ का प्राधान्य तात्पर्य विषय है, त्वम पदार्थ शोधन। उसके बाद एकता भी बताएंगे, पर विवेक पहले होना चाहिए। तो इधर क्या कहते हैं पहले श्लोक में, सूत्रभूत श्लोक में, रूपम दृश्यम, ये रूप है जो दिखता है, प्रपंच पूरा जो दिखता है। मुझे कैसे पता है कि ये प्रपंच है? ये पांचों इंद्रियों द्वारा मुझे समझ में आता है कि ये प्रपंच है, इसका अस्तित्व है। जो मुझे चाहिए, नहीं चाहिए,
मेरा राग है जिसमें या द्वेष है, ऐसा प्रपंच बाहर है, मुझसे बाहर। और इस प्रपंच का जो रूप है मुझे मेरे लोचन, मेरे आंखों से समझ में आता है, चक्षुर इंद्रिय द्वारा समझ में आता है, दिखता है मुझे। तो ये जो विषय है जो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, अब ये एक तो दिखता है प्रपंच, सुनाई भी देता है, मुझे गंध से पता है कि कुछ प्रपंच में बाहर वस्तु है, मेरे त्वगेंद्रिय द्वारा मैं छूकर समझ सकता हूं कि बाहर, मेरे त्वचा से समझ में आता है कि बाहर कोई प्रपंच है। और ये प्रपंच में जो वस्तु है वो खाकर, फल इत्यादि में खाकर समझ सकता हूं मेरे रसेंद्रिय द्वारा। तो ऐसे पांचों इंद्रिय द्वारा मुझे समझ में आता है कि बाहर एक प्रपंच है। इस प्रपंचा का जो अस्तित्व है, जिसमें से मुझे कुछ वस्तु चाहिए क्योंकि ये मुझे सुख देती है, और कुछ वस्तु नहीं चाहिए क्योंकि मुझे दुख देती है, ऐसा मेरा संसारी रूप है, ऐसा मेरा संसरण है, ऐसे मेरा जीवन चलता है। हर एक का जीवन ऐसे ही चलता है। तो रूप एक उपलक्षण लेकर, मतलब जो दिखता है उसको लेकर, पहले श्लोक में बताते ये जो दिखता है वो तुमसे अलग है, आप तो वो नहीं हो जो दिखता है। ये प्रपंच जो दिखता है, बाहर कोई इंसान भी दिखता है, आपके माता पिता, पत्नी, पति, बेटा बेटी जो भी दिखते हैं, मित्र या दुश्मन भी हो कोई जो दिखता है, उसका शरीर दिखता है आपको, तो वही प्रपंच के अंतर्गत है। तो ये जो शरीर बाहर है किसी का, या ये पर्वत इत्यादि जो है जो अचेतन है, तो जो चेतन भी दिखता है उसमें भी चेतन में हमें चेतना नहीं दिखती, हमें शरीर ही दिखता है जो चेतन नहीं है, शरीर तो जड़ है। सो वैसे ये जो बाहर जड़ प्रपंच दिखता है वो दृश्य है, वो मैं नहीं हूं। कभी कभी क्या होता है कि मेरा मित्र है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ज्यादातर क्या कि माँ का जो बच्चों के साथ जो संबंध होता है वो संबंध जैसा अपने शरीर से होता है वैसा ही होता है, उसको गौण आत्मा कहते हैं। तो ये मुख्य आत्मा जो है त्वम पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है, उसको समझने के लिए मिथ्या आत्मा जो मैं बन गया हूं, मिथ्या आत्मा मतलब जो ये शरीर को, मेरे शरीर को जो मैं करके समझता हूं, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, माता हूं, पिता हूं, किसी का बेटा हूं, बेटी हूं, ये जो मिथ्या आत्मा है वो त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ है। तो मैं अपने आप को समझता हूं, अहम, मैं हूं, ये मैं अहम अहम अहम, ऐसी जो मेरी वृत्ति है वो मिथ्यात्मा है। तो जो मुख्यात्मा है उसको समझने के लिए मुझे पहले मिथ्यात्मा का शोध करना पड़ेगा, इसका विवेक करना पड़ेगा। और माता पिता को, ज्यादातर माता को, क्योंकि गर्भ में शिशु को लेकर 9 महीने अधिक लेकर माता अपने आप को बच्चों के रूप में देखती है, तो ये गौणात्मा कहते हैं इसको। जैसे अगर बच्चे को चोट लग गई, उसे जितना दुख होता है उतना ही माता को भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अहम भाव है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरे से ज्यादा ये मैं हूं, ऐसी ही संबंध बंधन हो जाता है। तो वैसे हर एक को किसी वस्तु से हो सकता है ऐसा, ये मैं हूं, ये मेरा है, जो अर्जुन को था, अहम मम, ये अपने लोग हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ऐसे जो गीता में दिखलाया गया है वैसे ही हर जीव का स्वभाव है, स्वभावता, नैसर्गतः स्वभाव से, जन्म से ही प्राप्त है। तो वो अपने आप को ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे जो समझता है उसको दिखलाते हैं कि ये रूप जो है वो दृश्य है, आंख देख रही है उसको, वो तो आप हो नहीं सकते। जो आप देख रहे हो वो कर्म है, व्याकरण में वो कर्म है, जो देख रहा है वो करता है। तो अभी आंखों द्वारा देख रहे हो, आंख देख रही है, पहले दिखाते हैं कि आंखों द्वारा नहीं, कहते हैं आंख जो देख रही है, लोचन जो देख रहे हैं
वो दृश्य है। तो लोचन क्या हो गया, वो दृश्य से अलग है, ये विवेक है, ये भेद दिखलाते हैं। तो ये लोचन जो है वो दृक् है, दृष्टा है, और रूप जो है जो दिख रहा है वो दृश्य है। उनमें भेद करो, उनमें भेद करो मतलब भेद समझो, जो है भेद करो मतलब अभेद जो गलती से हो गया है उसमें समझकर भेद करो बुद्धि में। फिर क्या है, जो लोचन जो है वो मन अगर नहीं है उसके पीछे तो मन देख नहीं सकता उसको। आपको जो दिखाई दे रहा है सामने है आपके आंखों द्वारा, लेकिन आपका मन भटका हुआ है कहीं और है तो वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि मन उसको देखने की क्षमता देता नहीं है। इसीलिए क्या है कि मन, आंखों को भी मन जो देखने की शक्ति प्रदान करता है वो मन के द्वारा वहां प्राप्त है। इसलिए मन दृष्टा है, मन दृक् है, और जो लोचन है, जो आंख है, वो दृश्य है। तो आप और अंदर चले जा रहे हैं आत्मा की ओर, अपनी आत्मा मतलब अपना जो स्वरूप है, मुख्य आत्मा है, उसकी ओर जा रहे हैं इस विवेक से। जो दिख रहा है वो दृश्य है, आंख दृक् है, आंख देख रही है। और आंख भी जो है आंख दिख रही है। आंख किसको दिख रही है, मन को दिख रही है। तो मन दृष्टा है, दृक् है, और लोचन और आंख जो है वो दृश्य है। फिर ये मन क्या है, मन में वृत्तियां होती है। मन जो है वो अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों जो कार्य है वो करता है, चारों के जो कार्य है वो करता है। इसलिए मन या अंतःकरण जो है उसको बुद्धि भी कहा गया है, मन भी कहा गया है, चित्त भी कहा गया है। और जहां मेरा अहम भाव है वैसा अहंकार या अहंकृति जो है वो भी उसी का रूप है। तो ये जो बुद्धि मन में या बुद्धि में, धी में जो वृत्तियां चल रही है, जो विचार चल रहा है कि ये मैं देख रहा हूं, ऐसा विचार जो चल रहा है, ये घट है। अगर सामने घट दिख रहा है तो घट का जो रूप है वो दिख रहा है आंख को, और आंख जो देख रही है वो आंख भी मन को दिख रही है। और ये मन में जो वृत्ति है, ये घट में देख रहा हूं, ऐसा जो अहंकार भाव भी है, मैं देख रहा हूं, ये भी जो एक वृत्ति है, विचार है मन में, उसका साक्षी कौन है, उसका साक्षी आत्मा है। तो साक्षी जो है वो दृक् है। इसके आगे आप जा नहीं सकते हो क्योंकि वो आपका मूलभूत स्वरूप है। सो साक्षी दृगेव। तो अभी साक्षी को कौन देखेगा, रूप को तो आंख देखती है, आंख को मन देखता है, मन के वृत्तियों को साक्षी आत्मा देखता है, जिसको जीव साक्षी कहते हैं। ये साक्षी जो है सच्चिदानंद, उसे कौन देखता है, उसे कोई नहीं देख सकता, वो स्वयं कभी भी देखता रहता है, ऐसा दृक् है। और ये दृक् जो है दृगेव न तो दृश्यते, ये कभी भी दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि वो अपना स्वरूप है। तो ऐसा ये दृक् दृश्य विवेक है। और आगे देखेंगे रूप जो है उपलक्षण है, ये आगे पाठ में देखेंगे। ओम तत्सत। श्री गुरुभ्यो नमः। तो पिछले पाठ में हम देख रहे थे दृक् दृश्य विवेक में कि रूप आंखों का विषय है, आंखें मन का विषय है, और मन की वृत्तियां ये साक्षी, चेतन साक्षी, चैतन्य रूपी साक्षी के विषय है। और ये भी हमने देखा था कि रूप ये उपलक्षण है। तो जो भी विषय है, जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है, हर विषय का एक इंद्रिय है, हर विषय को विषयी करने वाला एक इंद्रिय, मतलब विषय बनाने वाला एक इंद्रिय है, जो इंद्रिय उस विषय से भिन्न है। और इंद्रिय, हर एक इंद्रिय, पांचों इंद्रियों में से पांचों इंद्रियां मन से भिन्न है। और मन की वृत्तियां जो है, जो उस विषय के इंद्रियों को विषयी बना रही हैं, वो मन की वृत्तियां साक्षी से भिन्न है। तो साक्षी सबसे अलग होकर चैतन्य रूपी है, बाकी सब जड़ है, मन जड़ है,
इंद्रिया जड़ है और विषय भी, इंद्रिय के विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी जड़ है। तो अभी बताते हैं आगे दृग्दृश्य विवेक में भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं कि ये जो रूप भी जो है, जो रूप एक उदाहरण है, शब्द भी ले सकते हैं, रस भी ले सकते हैं, कोई भी आप विषय ले लो, तो इसमें उदाहरण के और से एक रूप करके लेते हैं और कहते हैं रूप नीला पीला ऐसे अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन जिसको जो विषय बनाने वाला जो इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय, आंख जो है, आंख में बैठा हुआ जो चक्षुर इंद्रिय है, वो इंद्रिय एक है, एक तरह का है। तो जब भी आप देखेंगे विषय जो है, विषय से जो विषयी अलग है, वो विषयी एक है और विषय भिन्न है, जो वो नाना तरह का है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो इंद्रिय जो है, अभी चक्षुर इंद्रिय या आंख जो है, जो विषय को देख रही है, रूप को देख रही है, अलग अलग तरह के रूप को देख रही है, वो एक होते हुए भी जब भी मन उसको विषय बनाता है, इंद्रिय को, कोई भी इंद्रिय को, चक्षुर इंद्रिय ले लीजिए, इसमें कहते हैं चक्षुर इंद्रिय को जब भी मन विषय बनाता है, तभी चक्षुर इंद्रिय के नानाविध जो है, अलग अलग तरह के जो चक्षुर इंद्रिय है, जैसे अभी मेरी आंख ठीक है या नहीं है, मैं अंधा हूं या मुझे चश्मा चाहिए देखने के लिए, दूर की दृष्टि के लिए चश्मा चाहिए, पास की दृष्टि के लिए चश्मा चाहिए, या बिना चश्मा के मैं देख सकता हूं, मैं अंधेरे में ठीक देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, ऐसे सब अलग अलग तरीके से मेरी आंख काम कर रही है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से भी काम कर सकती है, वो मेरा मन जानता है। तो मन जो इसको विषय बना रहा है, वो मन एक तरह का है और एक तरह का होते हुए वो अलग अलग तरीके के आंखों के अलग अलग तरह देख रहा है, अलग अलग विधा जो है, आंख ठीक है नहीं है, ये सब मन एक होता हुआ देख रहा है। वैसे ही जब इस साक्षी मन को विषय बना रहा है, जब आप और अंदर जा रहे हो, अपने स्वरूप की ओर जा रहे हो, तभी जब इस साक्षी मन को विषय बना रहा है, तभी मन में जो वृत्तियां हैं वो अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न है, नानाविध है। तो एक साक्षी उस मन को अलग अलग रूप में देख रहा है। जैसे मन की वृत्तियां, मैं सुखी हूं दुखी हूं, ये सब साक्षी को पता है। मन में अगर राग द्वेष है, वो साक्षी देख रहा है। साक्षी मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि मन में काम है, संकल्प है, राग है, द्वेष है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धृति है या शर्म है, मैं बुद्धिमान हूं या अल्प बुद्धिमान हूं, ये सब जो मेरे मन में विचार है, इन सब वृत्त्यात्मक विचार को साक्षी रूप, चेतन रूप जो मैं हूं, आत्मा जो हूं, वो विषय बना रहा हूं इन मन की वृत्तियों को। इस साक्षी को कौन विषय बनाएगा? साक्षी को कोई विषय बना नहीं सकता, क्योंकि मैं वो साक्षी हूं, चेतन स्वरूप हूं। तो ऐसे आत्मा को, आत्मा का जो स्वरूप है, उसे भिन्न दिखाते हैं विषयों से, इंद्रियों से, मतलब शरीर से, शरीर के अंदर जो इंद्रिय है उस इंद्रिय से, और मन बुद्धि इत्यादि से। तो अभी ये भी बताया है कि जो बाहर है, साक्षी के बाहर जो भी है, मन है, इंद्रियां है, विषय है, ये सब जड़ है। शरीर जड़ है, मन जड़ है, विषय जड़ है, पर शरीर और बुद्धि, मन जो है, ये सब चेतन जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये चेतन है। मैं जब भी कहता हूं मैं पुरुष हूं, मैं इंसान हूं, या किसी पक्षी को देखता हूं, दूसरे इंसान को देखता हूं, किसी पशु को देखता हूं, तो मैं देखता हूं वहां पर चेतन है।
जबकि मैं शरीर देख रहा हूं, फिर भी उस शरीर में मैं चेतन देख रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं कि चेतन है। इसलिए मुझे समझ में आता है कि अगर कोई मैं कीड़ा या पक्षी है जमीन पर गिरा पड़ा है, तो मैं देख सकता हूं कि वो जिंदा है नहीं जिंदा है। कैसे देख सकता हूं? उसमें कुछ स्फुरण है, प्राण का स्फुरण है, तो उससे मैं अंदाज लगाता हूं, अनुमान लगाता हूं कि ये इसमें प्राण है, इसमें चेतना है। ऐसे में पर्वत में अनुमान नहीं लगा सकता हूं। पर्वत में तो दिखता है कि पर्वत चेतन नहीं है। अभी ये मेरा शरीर और मेरा मन भी जो है चेतन रूपी दिखता है, पर है नहीं। शरीर तो चलता है, अचेतन होकर कैसे चलेगा? मन में, बुद्धि में व्यवहार हो रहा है, विचार हो रहा है। ये विचार तो क्या है कि विचार जड़ होकर तो नहीं हो सकता, जड़ में विचार कहां से होगा? इसीलिए ये चेतन है ऐसे दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है कि ये चेतन होगा। तो इसमें जो चेतना की भ्रांति है कि ये चेतन है, चेतन जैसे व्यवहार करता है, ये क्यों होता है? तो ये आगे बताते हैं कि ये छाया और अहंकार, छाया मतलब ये चित्त जो है, जो एक रूप है, चित्त चेतना, तो ये आत्मा जो चैतन्य रूप है, ये बुद्धि में या तो अंतःकरण में इसकी छाया दिखती है, प्रतिबिंब होता है। और ये प्रतिबिंब जैसे सूर्य की किरणें गिरकर दर्पण में जैसे प्रकाश दिखता है, दर्पण तो प्रकाश रूपी है नहीं, फिर भी जब भी उसमें प्रकाश गिरता है तो प्रतिबिंब जो है सूर्य का या अन्य कोई प्रकाश का, जो प्रतिबिंब दर्पण में होता है, वो दर्पण में जैसे प्रतिबिंब प्रकाश रूपी दिखता है बिना दर्पण के प्रकाश रूपी हुए, वैसे ही जब भी मन में, अंतःकरण में, बुद्धि में जब भी चैतन्य रूप आत्मा का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश मतलब जो चैतन्य उसमें जो प्रतिबिंबित होता है, उसकी वजह से ऐसे लगने लगता है कि ये अंतःकरण, बुद्धि, मन जो है, अहंकार जो है, ये सब चेतन है। और ये जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसको, प्राणों के साथ जो शरीर में स्फुरण करवाता है, चलन करवाता है, क्रिया करवाता है, वैसी क्रिया जो होती है वो भी इस आत्मा के चेतन से जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित है, वो आगे जाकर शरीर से जुड़ जाती है। इसको तादात्म्य संबंध कहेंगे। तादात्म्य संबंध मतलब क्या? कि जहां भेद और अभेद दोनों है, जैसे दूसरा कुछ है नहीं फिर भी भेद दिखता है, उसको कहेंगे तादात्म्य। तादात्म्य संबंध मतलब जहां संबंध हो नहीं सकता क्योंकि दूसरा है नहीं, वहां दूसरे जैसे आभास होकर जहां एकता प्राप्त हो, क्योंकि भेद के बिना तो संबंध नहीं हो सकता। और तादात्म्य मतलब क्या? मैं वो हूं, तत् जो है उसमें आत्मा, मैं जुड़ गया हूं जैसे। तो अगर अलग कुछ है नहीं तो उसमें संबंध नहीं हो सकता, पर संबंध हो रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि मैं कहता हूं ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है। पर कभी कभी क्या कहता हूं मैं बलवान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का धर्म है। मैं बुद्धिमान हूं, अल्प बुद्धिमान हूं, ऐसे सब जो है ये मन का या बुद्धि का, जो बुद्धि का जो धर्म है उससे मैं जुड़ जाता हूं। इसीलिए क्या है कि संबंध तो है, पर संबंध दोनों अलग चीजों में हो सकता है, वैसा अलग भी है, मतलब भेद भी है, और एकता भी है। क्यों एकता है? क्योंकि मैं कहता हूं मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जबकि सुख की और दुख की वृत्ति मन में है, पर मैं कहता हूं मैं सुखी हूं, तो मैं जुड़ गया हूं उसमें। इसीलिए उसमें क्या है कि तादात्म्य भी है, मतलब आत्मभाव भी है।
तो संबंध भी है, उससे भेद दिखता है, भेद का पता चलता है हमें, और अभेद भी है। क्यों? क्योंकि उसमें तादात्म्य भी है। तो इसको तादात्म्य संबंध कहेंगे कि जो एक होता हुआ अलग है या तो अलग होता हुआ एक है, जैसे भी कह लो आप। तो ये तादात्म्य संबंध है। जिस तादात्म्य संबंध से आत्म के जो धर्म है वो मन में दिखते हैं, मन में प्राप्त हो जाते हैं जैसे, और वही धर्म जो है आगे चलकर शरीर में प्राप्त होते हैं, और ऐसे तादात्म्य संबंध बाहरी ओर जाता है। आत्मा से, मेरे जो स्वरूप से अलग जो धर्म जैसे अलग दिखता है वो अंतःकरण में प्राप्त होता है, अंतःकरण द्वारा स्थूल शरीर में प्राप्त होता है। वैसे ही शरीर के धर्म जो है, मन के धर्म जो है, वो आत्मा में प्राप्त होते हैं। तो इसे अध्यास कहेंगे, इसको अन्योन्य अध्यास कहते हैं। तो मैं जो हूं नहीं वो वैसा संसारी में बन जा रहा हूं अज्ञान की वजह से, और शरीर भी जो है, शरीर के जो धर्म है, चेतन है नहीं शरीर का धर्म, मन का धर्म, शरीर मन का, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का धर्म तो चेतन है नहीं, पर चेतना उसमें दिखती है। तो ये दोनों ओर से अध्यास हो गया। शरीर का धर्म, शरीर के धर्म का अध्यास मुझ में हो गया, और मेरे चेतना धर्म का अध्यास शरीर में हो गया। तो ये इसके लिए एक उदाहरण देते, तप्तायफ पिंडवत। तो कहते जैसे आप एक लोहे का गोला ले लो और उसको गर्म करो तो लाल हो जाएगा। तो अभी लोहे का जो गोल है वो गर्म हो गया तो लाल हो गया। तो लाल क्या है? लाल तो अग्नि है। अग्नि में जिसमें आपने जलाया है ये लोहे का गोला, वो लाल नहीं हुआ है, उसमें अग्नि लाल है, पर क्या कहेंगे कि ये अग्नि का गोला है। अग्नि तो गोलाकार नहीं है, गोलाकार तो लोह है। तो ये लोह का जो गोलाकार है वो अग्नि में दिख रहा है, ये एक अध्यास हो गया। और क्या कहेंगे, ये जो लोह जो है, लोह तो गर्म है नहीं, पर लोहा जो आपने अग्नि में रखा हुआ है, अग्नि की जो गर्मी है वो लोह में प्राप्त हो गई है। तो क्या है कि उसमें उसकी प्रतीति, उसमें अनुभव होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, लोहा गर्म हो गया। लोहा तो गर्म है नहीं, उसमें अग्नि गर्म रूप में दिख रही है, और लोह का जो आकार है वो अग्नि में दिख रहा है। तो हम कहेंगे आग का गोला, जो है नहीं, आग का गोला है नहीं, वहां पे लोहे का गोला है। और ये भी कहेंगे कि ये लोहा गर्म है पर अग्नि गर्म है, लोहा गर्म नहीं है वहां पे। तो ये क्या है कि ये अन्योन्य अध्यास है। लोहे का जो गोलाकार धर्म है वो अग्नि में दिख रहा है, और आग की जो गर्मी है वो लोहे में दिख रही है, लोहे में अनुभूत है, प्रतीति है, अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ही आत्मा के धर्म शरीर में, शरीर के धर्म आत्मा में है। इसीलिए जो चेतना जो है वो शरीर में है, शरीर में प्रतीति हो रही है, उसकी अनुभव हो रहा है। और शरीर का जो धर्म है, जड़ जो है, कि शरीर मरने वाला है, शरीर तो मरने वाला है, अधिक से अधिक शरीर कितना जिएगा, पर आत्मा को मरण नहीं है। फिर भी क्या है कि वो शरीर का जो धर्म है वो आत्मा में प्राप्त होता है। और ये तादात्म्य संबंध जो है वो इंसान को संसारी बनाता है, सुख दुख के ये भवसागर में डाल देता है। और ऐसे ही चल रहा है अपना जन्म, एक एक जन्म के बाद हर जन्म में ऐसे ही चल रहा है। इसको तोड़ने के लिए एक दृश्य विवेक आवश्यक है। और जब ये आत्मा का स्वरूप पता चल जाएगा, जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, और आगे भी लक्षण बताएंगे इसको जाके ब्रह्म के साथ जोड़ेंगे, लक्षण जोड़ेंगे।
ये हम अगले पाठ में देखेंगे। ओम तत्सत।